आजकल तो मेमोज के साथ चटनी ज्यादा चल रही है। तो आइए उसी प्रकार कटपीस की भी शुरुआत इसी चक्र से हो रही है। और कहा है मुंबई वालों ने, क्या मुंबई वालों ने तर्ज बजी और गाया है मुंबई वालों ने। क्या? अरे रोते हैं दिल ही दिल में खुद को सता रहे। सुनिएगा, रोते हैं दिल ही दिल में खुद को सता रहे हैं। और आंसू जो आ रहे तो आंसू छिपा रहे हैं। अरे आंसू जो आ रहे तो आंसू छिपा रहे हैं। तो वो किसी और से मिलके आ रहे हैं। अरे वो किसी और से मिलके आ रहे हैं। फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। अरे फिर भी हम उनका इंतजार कर रहे हैं। एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। क्या बात है? बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। क्योंकि कहा गया है कि टूटा हुआ जाम किसी के काम नहीं आता। अरे मोहब्बत करने वालों को आराम नहीं आता। दिल तोड़ने वालों जरा सोच समझ के दिल तोड़ना। दिल तोड़ने वालों जरा सोच समझ के दिल तोड़ना, क्योंकि ये टूटा हुआ दिल किसी के काम नहीं आता। एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। क्या बात है? बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। हमारे कन्हैया लाल सोनी जी, आप राजा मऊ से उपस्थित हैं। आपकी ओर से 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। बार बार धन्यवाद दे रही हूँ बड़े भैया को। और संयुक्त परिवार, एक परिवार, भैया राम विनोद वाजपेयी जी लखनऊ से आप उपस्थित हैं। आपकी ओर से भी 101 रुपए का आशीर्वाद आया है। पूरे परिवार को धन्यवाद है। भैया को बार बार धन्यवाद दे रही हूँ। सुने सुने। अरे फिर भी वो उनका इंतजार कर रहे हैं। तो एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। ओ एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। क्या बात है? एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। एक तरफ है रोशनी, दूसरी तरफ है बड़ी बहन क्रांति, और बीच में है सूर्य प्रकाश। वाह बेटे, सारा प्रकाश लिए बैठे हैं हमारे दादा। वाह। और कह रही है कि रोशनी की जरूरत है नहीं, क्रांति की जरूरत है। हाँ। सोचिए, हाँ। अगर ये प्रकाश ना हो तो क्रांति कहाँ दिखेंगी। वाह बेटे, पहले रोशनी फिर क्रांति। अभी दादा जी, और मैं निवेदन आप लोगों से कर रही हूँ, खाली शब्दों का चयन देखिए। आदित्य भैया आपको पसंद आएगा। सुने। हाँ, बीच में सनलाइट। कहना, अरे कभी चित्र केतु बंसी, कभी कपिवर बने हैं बंसी। समझते रहिए। निवेदन कर रही हूँ दादा सूर्य प्रकाश जी से भी, इसको सुनिएगा। कभी चित्र केतु बंसी बने तो कभी हनुमान जी बंसी बन गए। वाह। और अरे कभी ओम स्वयं बंसी, कभी विषधर बने हैं बंसी। वाह बेटे।
वाह अरे वाह, सुनते रहिएगा सुनते रहिए। आप लोगों से। बंसी है हाँ, समझते मगर रहिए। कौन कौन बंसी बन रहा है, सुनिए कैसे। कैसे? अरे कभी ओम स्वयं बंसी, कभी विधिवर बने हैं बंसी। और बड़ी बहन अधरों पे सरस सोही, अधरों यानी ओठों पर, अरे अधरों पे सरस सोही, कटी पे सजी है बंसी। नरेंद्र भैया, नरेंद्र भैया इस बात को सुने, सुने। और जितने लोग बैठे हैं सुने। कहना है क्या? और है तीनों लोग मोहे, जब जब बजी है बंसी। जब भी बंसी बजी तो तीनों लोग मोहित हो गए। राधा तो नाची मगर वो तीनों लोग भी नाचे। तो मेरी बात कह रही है क्या? अरे है तीनों लोग मोहित, जब जब बजी है बंसी। के है तीनों लोग मोहित, जब जब बजी है बंसी। तो मेरी बात कर रही है बड़ी बहन, क्योंकि आप बड़ी है मुझसे। अरे सातों स्वर में कान्हा रमते रमा रहे हैं। बंसी तो बज रही है मगर सातों स्वरों में, तो कहना पड़ा सातों स्वर में कान्हा रमते रमा रहे हैं। और के प्रेम मिलन राधा संग रंग जमा रहे हैं। प्रेम के लिए बंसी बजाते थे, राधा को बुलाने के लिए बंसी बजाते थे। तो मेरी बात कह रही है क्या? कि प्रेम मिलन राधा संग रंग जमा रहे हैं। क्योंकि नाम है रोशनी अनजान। तो बड़ी बहन पर अंतिम बार प्रभु कब बंसी बजा रहे। वाह बेटे वाह, हाय वाह। कन्हैया बंसी तो बजाते थे, हमेशा बजाया करते थे। क्यों? मगर मेरी बात कह रही है कि प्रेम मिलन राधा संग रंग जमा रहे हैं। पर अंतिम बार प्रभु कब बंसी बजा रहे हैं। पर अंतिम बार प्रभु कब बंसी बजा रहे हैं। प्रभु अंतिम बार प्रभु बंसी बजा रहे हैं। के पर अंतिम बार प्रभु कब बंसी बजा रहे हैं। पर अंतिम बार प्रभु कब बंसी बजा रहे हैं। बोलिए सच्चे दरबार की जय। बोलिए सच्ची सरकार की एक तरफ रोशनी दी है और एक तरफ बहन क्रांति दी है, बीच में मैं सनलाइट हूँ। बहुत अच्छा। पर अंतिम बार कब बंसी बजा रहे हैं। नाग नथैया बनू न बनू, नाग नथैया बनू न बनू, पर सूर की आंखों का नीर बनू, नीर बनू यमुना तट का प्रिय गोपियों का कोई चीर बनू, चीर बनू तो पीताम्बर था, गुड़गांव तो कृष्ण का कीर बनू तो कबीर पढ़ूं, और राधे के माथे अबीर बनू। तो एक बार तालियां हो जाए भगवान कन्हैया के लिए भी, क्योंकि राधा जैसी चाहत हो तो श्याम यहाँ मिल जाते हैं। राधा जैसी चाहत हो तो श्याम यहाँ मिल जाते हैं। ताजमहल भी बिकता हो तो दाम यहाँ मिल जाते हैं।
सदा अहिल्या सी नारी को पत्थर बनना पड़ता है, सीता जैसी नारी हो तो राम यहाँ मिल जाते हैं। अगर सीता जैसी नारी हो, बहुत बहुत तालियों के लिए आप सभी लोगों का स्वागत है। हमें बचाना है, हमें बहुत अच्छा, हमारा जो YouTube चैनल के हमारे प्रोप्राइटर हैं उनका भी मैं हृदय से, मनीष भैया जो सारी बातों को आप कैद कर रहे हैं, हमें बचाना है। अवध की सुबह, मालवा की शाम, अयोध्या का राम, मथुरा का घनश्याम, कश्मीर की घाटी, मेवाड़ की माटी, बनारस के घाट, लखनऊ के हाट, आगरे का ताज, जनता का राज, लाल किले की लाली, आसाम की हरियाली, बच्चों की मुस्कान, हंसता हुआ किसान, और हमें बचाना है सीमा पर शहीद होते हुए जवान। अगर जवान नहीं रहेंगे तो कोई कल्याण नहीं होगा। तो दीप बनूं, आइए बहन क्रांतिमाला जी को बुलाने से पहले, दीप बनूं तो पतंगा नसीब हो मुझको, दीप बनूं तो पतंगा नसीब हो मुझको, नहाना चाहूं तो गंगा नसीब हो मुझको। हे शारदे मैया, बस आपसे यही कामना, जब मैं मरूं तो तिरंगा नसीब हो मुझको। आइए, बहुत अच्छा क्षण है, जब मैं मरूं तो तिरंगा नसीब हो मुझको। तो आइए लिए चल रहे हैं आदरणीय सम्मानीय क्रांतिमाला जी। हेलो 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 शाबाश। सुना भी आप लोगों ने है, सुना बेटे सुना, हमारी छोटी बहन रोशनी अंजान जी को। और क्या, लेकिन एक आदमी बहुत परेशान। रोशनी अंजान जी, हाँ। जो आप कर रही हैं इसमें आपकी कमी नहीं है, और क्या, तेल खत्म रोशनी। क्योंकि जवाबी को लोगों ने केवल यहीं तक सीमित कर दिया है। खड़े हो जाइए, एक दूसरे की तमाम कमियां निकालिए, और क्या, एक दूसरे की गलती बताइए, एक दूसरे को उल्टा सीधा कहिए, तब जवाबी अच्छी होती है। लेकिन मैं समझ रही हूं कि अब हम जैसे कलाकारों को थोड़ा थोड़ा बदलाव लाने की आवश्यकता है। ये बात अब हम लोग केवल ये बताएं कि मैंने ये कहा, आपने ये नहीं कहा, मैं वही रोशनी हूँ, रोशनी नहीं होती तो क्रांति नहीं होती, क्रांति कुछ भी नहीं है रोशनी के आगे। तो चलिए आप बड़ी हो जाइए, हम छोटे हो जाते हैं।
तो ये एक ही अब व्यक्ति तो आपको तसल्ली होगी। ये एक ही व्यक्ति करा रहा है। लोगों ने जवाबी को केवल इतना ही बना दिया है हाँ। कि अपने आप को बड़ा बताइए, सामने वाले को मिट्टी कूड़ा बता दीजिए, बस और जवाबी हो गई। लेकिन मैं समझती हूँ इसको जवाबी नहीं कहते। ना जवाबी में अपने ज्ञान का परिचय दीजिए, और क्या अपने कला का परिचय दीजिए, हाँ। अपनी रचना का परिचय दीजिए, अपने स्वर साहित्य का परिचय दीजिए, हाँ। तब जवाबी होती है। और क्या केवल एक दूसरे की कमियां और खुरपेश निकाल देने से जवाबियां नहीं होती ना। बाकी आप समझदार हैं, और क्या अच्छा है जो भी आपने कहा है, आपको मुबारक है। ये और क्या पहले ठीक- तमाम बातें आपने कही कि रोशनी के बगैर क्रांति कुछ भी नहीं है, पर आपने कहा बड़े होने का इतना फायदा ना उठाइए। बड़े लोग हमेशा ही परेशान रहते हैं, और क्या करें। देखो छोटे देखिए, अगर हम आपको कुछ उल्टा सीधा कहेंगे तो लोग कहेंगे ये बड़ी है, इनको समझदारी दिखानी चाहिए। और क्या और अगर हम कुछ नहीं कहेंगे तो भी लोग यही कहेंगे कि छोटी थी और आई और बड़ी के कान खींच के चली गई। तो नुकसान हमेशा बड़ों का होता है, ये बात छोटों का कभी नहीं होता। राइटर और बड़े भी यही चाहते हैं कि छोटों का फायदा होना चाहिए। ये बात छोटे जब खुश रहते हैं तो बड़ों को अपने आप, माँ बाप को आप देखिएगा, बच्चा कितनी भी गलती करे लेकिन माँ बाप उसको क्षमा कर देते हैं, ये बात क्योंकि माँ बाप को लगता है कि मेरे बच्चे छोटे हैं, इनको खुशियां मिलनी चाहिए। ये और क्या तो बड़े होने के नाते मैं उसी धर्म का निर्वहन करूंगी। तो है ही है। आप जो भी कहिए आपको मुबारक है। आप 50 कमियां बताइए मेरी, और क्या मैं आपको केवल गाने बजाने का जवाब दूंगी। ये बात जो मेरी औकात के अंदर हो सकेगा वो मैं आपको दूंगी उत्तर, ये ताकि आप क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। और क्या और आजकल छोटन को उत्पात नहीं, छोटे तो घूसा लात चलाने पर उतारू। समय तो इतना खराब आ गया है, इसलिए अपना सम्मान बचाकर खुद निकल लीजिए, वो ज्यादा अच्छा है। अपना क्योंकि हम अभी इतना कहेंगे तो आप इतना बताएंगी, और क्या और इसी बात की मैं वही रोशनी हूँ। और क्या ना, राइटर कितना खुश है। और चलिए, और क्या हारमोनियम सुन के तो रही गाने में कमियों की बात, तो रोशनी जी अगर आपके गीत में आपका नाम चल रहा था कि मैं वही रोशनी हूँ, और अगर देखा जाए तो आपके गीत में अगर माँ कह रही कि महिषासुर को मैंने मारा, मैं महिष मर्दनी हूँ, तो मैं वही रोशनी नहीं हूँ। वहां माँ मार रही है, और जब किसी को मार रही है आप करी, क्रांति का मतलब होता है बदलाव। माँ ने महिषासुर को मारा और माँ का नाम पहले कुछ और था, महिषासुर को मार दिया तब महिष मर्दनी हुई, तो फिर रोशनी नहीं, फिर तो बदलाव यानी क्रांति हो गई। फिर रोशनी कहाँ हो रही, फिर तो बदलाव हो रहा है। ये सब पछुआ गलती है। आप देखिए, आपका गाना मेरे नाम से खुद सार्थक हो रहा है। फिर दुर्गा को मारा तो दुर्गम को मारा तो दुर्गा बनी हूँ, तब भी रोशनी कहीं से नहीं निकल रही है माता की, तब भी माँ क्रांति कर रही है, और क्रांति ला रही है यानी बदलाव ला रही है, तब बदल कर नाम दुर्गा हो रहा है। ये बात क्या, ये केवल समझ का फेर है, और क्या आप समझ नहीं पाएंगी। जितनी गहरी बात मैं कर रही हूँ उसके लिए आपको ट्यूशन लेना पड़ेगा, और क्या वो आपको समझ में नहीं आई। चलिए, बाकी आप समझदार हैं। अपना खिस्सा। आइए, एक गीत और एक कट पीस आपने दिया है, मेरे गाने का जवाब भी बहुत अच्छा दिया है। मैंने कहा मैं आ गई, तुमने दी आवाज लो मैं आ गई, तो आपका भी जवाब आ गया, तुमने दी आवाज लो मैं आ गई। और क्या, और आप कह रही कि राजा रघु, पहली बात तो रोशनी जी मैं आपसे नहीं कह रही हूँ, जो आपकी तरफ रचना कर रहे हैं हमारे शिवानंद भैया, और क्या उनसे कह रही हूँ मेरा गीत अगर कमियां निकालने पर आऊं तो मेरा गीत 4 युग में चल रहा है। सतयुग है, त्रेता है, द्वापर है, कलयुग है, 4 जगह देवी आई है, तुमने दी आवाज लो मैं आ गई। ये और आपने शुरुआत ही खराब कर दी। आपने राजा रघु से शुरुआत की यानी त्रेता से, त्रेता युग से जवाब दिया, सतयुग गायब है, कलयुग में कोई लाइन नहीं है, तो मेरे तो दो युग तुम तो खा गई। और फिर ये कैसा जवाब लेकर आ गई। क्या, 2-3 लोगों की पेमेंट खतरे में है। अरे मेरे तो पूरे 2 युग खा गई। अरे
हम तो कम से कम जवाब दे भी रहे हैं आपको। एक पर्दा उठा तो दिख रहा है। क्या कहें, मेरी आदत में नहीं, मेरा कभी भी आप YouTube चैनल पर भी गाना सुनिएगा और क्या तो मैंने कभी अपने गाने को दोबारा गाकर देर तक नहीं बताया ना। मेरे स्वभाव में नहीं है। जो गाना एक बार हो गया उसको जनता ने सुन लिया और क्या? और उसको सुनते रहेंगे। फिर से पूरा गाना आप गाती हैं खड़े होकर, फिर से 5 लाइन 10 लाइन पूरी गाती हैं, ये अच्छी बात नहीं है। ये थोड़ा सुधार की आवश्यकता है। ये बात और क्या, कम खाओ लेकिन अच्छा खाओ। और ये 201 मुद्राएं सम्मानी भैया हमारे दिनेश तिवारी जी जो सुल्तानपुर से आए हैं। ये और भैया आप यहाँ पर आए हैं, मेरा सौभाग्य है कि इतनी दूर से आप हम लोगों से मिलने के लिए, सुनने के लिए यहाँ चले आए इतनी सर्दी में। तो है ही है। तो कोशिश करूंगी कुछ सुना पाऊँ। धन्यवाद है भैया की तरफ से, ये पुरस्कार है। हालांकि आपने तर्क पर भिजवाया है लेकिन मैं इसको कहूंगी नहीं, हाँ क्योंकि समझदार के लिए इशारा काफी होता है। ये बात क्या और क्या। आइए थोड़ा भाई मेरे इसको जरा सा सही कर दो। तुम तो बढ़िया रजैया ओढ़े बैठे हो। यहाँ चिल्लाना पड़ रहा है। और हमारी रोशनी बहन जी के लिए चाय भिजवा दीजिए, उनका कहना है। थोड़ी कड़ी पत्ती हो। हाँ, उन्होंने कहा कि थोड़ा माइक पर कह दीजिए तो हमने कह दिया। बिल्कुल चाय आ जाएगी। हाँ, चाय पी लीजिए, उसके बाद फिर हमारे लिए खूब सारी चाय करिएगा। और क्या ये लोग एक राउंड नहीं गा सकते बगैर चाय के। गीत कह रहा है आपका क्या कि वो किसी और से मिलके आ रहे हैं। कितना प्यार कर रहे हैं, एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। एक बेवफा से हम कितना प्यार कर रहे हैं। काफी अच्छा होमवर्क आप करके लाई है। सरस प्रभु कहर बरपा गई है। आपकी लाइनें कह रही कि मिलन राधा संग संग जमा रहे हैं, पर अंतिम बार आखिरी बार का प्रभु बंशी बजा रहे हैं। चलिए, अपनी ज्ञान और अपनी क्षमता के अनुसार उत्तर दे रही हूँ। सही हो तो स्वीकार कर लीजिएगा, वरना कोई जबरदस्ती नहीं है, क्योंकि ज्ञान एक अथाह सागर है। जरूरी नहीं कि जो आपको पता हो हमको पता हो, जो हमको पता हो आपको पता हो। सवाल तमाम है, तमाम सवाल कीर्तन में किए जाते हैं। ये फलाने राजा के नाती के पोते के लड़के के बाबा का लड़के का नाम क्या था? बताओ। ये लोग खोपड़िया इसे हिला रहे जैसे बहुत जानकार है। तो सवाल तो इतने हैं, और मेरे पास लगभग 25-26 साल 27 साल मुझे गाते हो गया है। तो ऐसे ऐसे गाने हैं, एक आध गाने तो ऐसे जिसमें केवल सवाल ही सवाल है मेरे पास। उसमें इतने सवाल हैं जिसका बवाल मचा रहा बहुत दिन तक। लेकिन अब मैंने ऐसे गीत कम कर दिए, क्योंकि ज्ञान जितना होता है उसी के अनुसार उत्तर दिया जाता है। सुनिए उत्तर। सुनिए। अब जो मैंने पढ़ा है
मैं वही आपको सुना रही हूँ। भाई मेरे एकदम सादा हो गया ये देखो, थोड़ा सा इको डालो इसमें, इसका वॉल्यूम बढ़ाओ। बेचारे नींद में। हेलो, वॉल्यूम बढ़ाइए इसका और हल्का इको डालिए, ट्रेवल बढ़ाइए। हेलो हेलो, देखो बोलना बढ़िया, करना नहीं चाहते आप। हेलो हेलो ऐसा रखिए। ये सभा पांडे जी सभा। पर अंतिम बार कब वो बंशी बजा रहे हैं। चलिए सुनिए। जैसे बंशी अलग अलग लोग बने, वैसे कन्हैया भी कहाँ कहाँ क्या बने, जरा सुनिएगा और फिर आपका उत्तर वहीं पर लाऊंगी कि कब बजा रहे हैं। ये बात वो हरि बने हैं कान्हा, कोई जो नहीं बेटा, अकेला भटक रहा बेचारा। और क्या? हम बड़ाई कर रहे हैं आपका, अकेला भटक रहा है। सबकी अपनी अपनी कलाएं हैं, और क्या? जितना काम आपको इधर मिलेगा साफ सुथरा मिलेगा, एक दो लोग कलाएं बिथराए पड़े। डिसबैलेंस नहीं होगा। सुनिए, कोशिश रहेगी। वो हरि ही बने हैं कान्हा, तो कभी गौरा बने हैं कान्हा। कभी वही कन्हैया हरि बनकर आते हैं विष्णु, और कभी गौरा बनकर आते हैं। नारायण स्वयं है कान्हा और गणपति बने हैं कान्हा। गणपति बने हैं कान्हा, गणपति बने हैं कान्हा। और सुनिए, सुनिए, कभी नारायण बन गए, कभी गणपति का अवतार भी रखते हैं भगवान कन्हैया। लेकिन जहां तक बंशी की बात है, कब बंशी बजा रहे हैं? कब? जब भगवान मथुरा जाने लगे और मथुरा जा रहे हैं, तो रास्ते में उन्हें राधिका मिल गई। मिल गई। राधिका रुदन करने लगी कि हे कृष्ण, हे रास बिहारी, हे ब्रजनंदन, आप चले जाएंगे तो इस राधिका का क्या होगा? भगवान ने कहा कि हे राधा, हमेशा तुझे मेरी इसी मुरली, इसी बंशी से नफरत रही, हमेशा तू बंशी से चिढ़ती रही। कहीं तेरे मन में ये शंका तो नहीं कि मैं वहां भी जाकर ऐसा ही रास रचाऊंगा, वहां भी जाकर बंशी बजाकर सबको मनोहर करके अपने वश में कर लूंगा? तो जाओ, ये लो मेरी बंशी, और निकाल कर राधिका को बंशी दे दी। लेकिन राधिका रुदन करते हुए कहती है कि हे बिहारी, मैं चाहती हूँ कि वहां जाकर आप बंशी तो नहीं पकड़ेंगे, वहां आपको सुदर्शन चक्र उठाना पड़ेगा। लेकिन कम से कम इस राधा के लिए अंतिम बार एक बार बांसुरी तो बजा दीजिए। धन्यवाद। क्या बात है? देखिए, समझने वाले समझ जाते हैं, बताना नहीं पड़ता। और क्या? धन्यवाद आपकी तालियों के लिए। और बस वहीं कन्हैया ने राधिका के कहने पर अंतिम बार बंशी बजाई, और उसके बाद फिर बंशी नहीं बजाई, नहीं बजाई। तो राधा को देते बंशी और वचन सुनाते कान्हा, तो मथुरा गमन से पहले वही बंशी बजाते कान्हा। वही बंसी बजाते कान्हा, वही बंसी बजाते कान्हा। तो लिखना पड़ा क्या? बंशी के द्वारा, बंशी के द्वारा सारे जग को वो देते मजा रहे हैं।
अपनी बंशी बजा कर देते मजा रहे, आनंद देते रहे। बंशी के द्वारा सारे जग को वो देते मजा रहे हैं। तो बंशी धर कलाधर तब स्वर को सजा रहे हैं। तो बंशी धर कलाधर तब स्वर को सजा रहे हैं। और बस वही कि तब अंतिम बार राधा सन्मुख बंशी बजा रहे हैं।